आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्रिप्स मिशन। इसे क्रिप्स मिशन भी कहते हैं, इसे क्रिप्स प्रस्ताव भी कहते हैं। क्रिप्स मिशन क्यों आया? कब आया? कैसे आया? इन सभी पे चर्चा हम लोग करेंगे, बात करेंगे बाकायदे से, डिटेल बात करेंगे। चाहे किसी भी एग्जाम को आप बैठेंगे, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, ये सब में काम करने वाला है। तो आइए लेट ना करें, सीधे-सीधे चलते हैं क्लास पे, ठीक है? और क्लास को आगे बढ़ाएँ। नमस्कार, मैं जेपी, आप देख रहे हैं न्यू आईसीएसटी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? तो ये रहा आपका क्रिप्स मिशन और हम लोग आज पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, ठीक है ना? चलिए। क्रिप्स मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन देखिए, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया, क्यों आया, आप तो जानते हैं, इसके पीछे की वीडियो आप पढ़े होंगे। तो हमने भी बताया था कि भारत में संविधान बनाने के लिए अंग्रेजों का ये प्रयास था, ब्रिटेन का प्रयास था, ब्रिटिश का प्रयास था कि आप भारत में संविधान बनाएं। देखिए, संविधान बनाने के आड़ में क्या था कि ये आप संविधान बनाने की हम इजाजत देंगे, लेकिन आप तब देंगे जब आप द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होंगे, तब आपको दिया जाएगा। यही मैटर है, इसी पे हम लोग कल चर्चा भी किए थे, आज भी चर्चा करेंगे। तो पहला प्रस्ताव अंग्रेजों ने रखा था किस लिए? संविधान बनाने के लिए। वो था आपका अगस्त प्रस्ताव। आज का जो है प्रस्ताव उसे कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। हालांकि ये 2 साल बाद आएगा क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है ना? आता है वो 2000 वो 1900 वो 1940 में आया था और ये जो है कि 1942 में आएगा। तो 2 साल बाद ये जो है कि आपका आएगा। खैर चलते हम लोग क्रिप्स मिशन। अब बात आती है कि भारत में क्रिप्स मिशन आया कब? तो कब आया? कब? हम लोग जैसे ही कब की बातें करेंगे तो आप कहेंगे कि यार 23 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन क्या है? भारत आया। भारत आया। भारत आया। समझ में आया होगा? चलिए, जो क्रिप्स थे, क्रिप्स जो मिशन है, इस मिशन में एक अध्यक्ष हुआ करते थे। अध्यक्ष, अध्यक्ष जिनका नाम था सर क्रिप्स। है कि नहीं है? इस मिशन के कुछ सदस्य भी हुआ करते हैं। सदस्य, अब सदस्य, तो यहाँ पे दो सदस्य आपको दिखाएंगे। लॉर्ड लॉर्ड प्रीवी, क्या नाम है? लॉर्ड प्रीवी शील। और एक सदस्य और भी हैं जिनका नाम है सर रेजी, सर रेजी नाल्ड। अच्छा, आपने कभी दिमाग लगाया कि अक्सर अंग्रेजों में या ब्रिटेन के लोगों को सर की उपाधि मिलती है? आप समझ में आ रहा है कि सर की क्यों उपाधि मिलती है? हाँ, बता रहा हूँ। दरअसल बात है कि आप जानते हैं कि 2008 सचिन तेंदुलकर से ये कहा गया था कि अगर आप महारानी के सामने, ब्रिटेन की महारानी के सामने यदि आप सर झुका देंगे, तो सचिन तेंदुलकर के नाम के आगे सर लग जाएगा। इसका एक मतलब है कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रतिष्ठित हैं, लेकिन आपको ब्रिटेन की रानी के सामने सर झुकाना पड़ेगा और आपको नाम के आगे क्या लगेगा? सर। तो एक सर एक उपाधि है जो ब्रिटेन की रानी के सामने रानी अगर लगता है कि बहुत किसी क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, वो वहां से उनको जो है कि उपाधि मिलती है। हालांकि इसे भी मिलने वाली थी भारत में सचिन तेंदुलकर को। सचिन साहब ने कहा कि मैं किसी विदेशियों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा, मेरे नाम की कोई जरूरत नहीं, मेरा नाम तो ऐसे ही आगे है। ठीक, तो ये बातें थी। तो सर रेजिनाल्ड हुआ करते थे। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अध्यक्ष और दो क्या है कि सदस्य हुआ करते थे किसके? क्रिप्स मिशन के। अब भारत में क्रिप्स मिशन आया और इसके कुछ क्रिप्स मिशन आया और इस मिशन ने एक प्रस्ताव रखा भारत में। क्रिप्स मिशन का क्या था? प्रस्ताव। अब बोलेंगे कि क्या प्रस्ताव था भाई साहब? इस प्रस्ताव में कुछ निम्न बातें लिखी गई थी। अब निम्न बातों की हम लोग बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि क्रिप्स प्रस्ताव जब भारत पे आएगा तो किन किन लोगों से वार्ताएं करेगा, किन किन लोगों से वार्ताएं करेगा, चलेंगे। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भारत के निम्न लोगों निम्न लोगों से
वार्तालाप वार्तालाप करने के बाद प्रस्ताव को पेश किया। प्रस्ताव को पेश किया। अब बात आती है कि प्रस्ताव को पेश किया और क्या कितने लोगों के सामने पेश किया, अब बात आती है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक तरफ हम लोग बातें कहेंगे ये इंडियन लोग हैं, अर्थात कह सकते हैं भारतीय लोग हैं, इंडियन लोग। अब इंडियन लोग कौन कौन है, तो पहला व्यक्ति है अबुल कलाम। इन्हें हम लोग कहते हैं मौलाना अबुल कलाम। अबुल कलाम। दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू। तीसरे व्यक्ति का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर। चौथे पे वी डी सावरकर। वी डी सावरकर। याद रहे वी डी सावरकर कौन थे, तो हिंदू महासभा से आए थे। हिंदू हिंदू महासभा हिंदू महासभा से आए थे। एम एस जायकर भी थे। यही एम एस जायकर जो है बाद में संविधान सभा से इस्तीफा देंगे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दोबारा बंबई से चुनाव जिताया जाएगा। खैर आगे आए। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना। अली जिन्ना साहब थे। कुल मिलाकर के बड़े दिग्गज नेताओं में से 6 नामों का नाम आता है। इन लोगों ने क्रिप्स मिशन से वार्ता किए, बात किए, और क्रिप्स मिशन इनसे वार्ता किया, बात किया, और बात करने के बाद अपना प्रस्ताव पेश किया। कौन? क्रिप्स ने क्या किया कि अपना प्रस्ताव पेश किया। ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा, इन भारतीयों से वार्ता करने के बाद, इनसे बातें करने के बाद, इनसे बातें करने के बाद क्रिप्स मिशन अपना प्रस्ताव पेश किए। अपना प्रस्ताव क्या किए भैया, पेश किए। अब प्रस्ताव तो पेश किए कि प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी, इनको भी बारे में जानिए आप। प्रस्ताव किसका प्रस्ताव, क्रिप्स का प्रस्ताव था। अब इस प्रश्न में देखा जाएगा, पहली बात यह था कि भारत का दर्जा, भारत का दर्जा डोमेनियन स्टेट के जैसा होगा। क्या होगा, डोमेन स्टेट के जैसा होगा। ये पहली बात था प्रस्ताव में। अब इसी बात की प्रस्ताव में दूसरी बात क्या थी, तो लिखा गया था भारत में संविधान की मांग, एक मिनट, भारत में संविधान की रचना
संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। सभा द्वारा किया जाएगा। समझ में आ रही होगी। इस प्रस्ताव में तीसरी बात क्या थी? संविधान सभा का निर्वाचन, संविधान सभा की संख्या, संविधान सभा की संख्या निर्वाचन मंडल के सदस्यों का 1/10 भाग से होगा। समझ में आ रही होगी। यह मुख्य बातें थी। यह क्या थी? मुख्य बातें थी। तीसरी बात है वायसराय के कार्यकारिणी वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य वास्तविक के सदस्य सभी भारतीय होंगे। सभी भारतीय होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया कि भारत का जो संविधान जो बनाया जाएगा या संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें भारतीय होंगे, लेकिन वो कैसी होगी? भारतीयों का यह मांग थी, यह डिमांड था कि जो संविधान सभा बनाई जा रही है, यह संविधान सभा कैसी हो? वास्तविक मंत्रिमंडल के आधार पे हो। तो यहाँ पे इस बात का अभाव था और इसीलिए यह भी प्रस्ताव क्या हो गया? फेल कर दिया गया। यानी कि भारतीयों के द्वारा यह संविधान क्या हो गया? फेल हो गया। चलिए, तो कुछ बातें हम लोग नोट में लिख देते हैं कि संविधान फेल क्यों हुआ। अरे सॉरी, ये जो प्रस्ताव फेल क्यों हुआ इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें तो अच्छा रहेगा। लिखेंगे नोट में क्या नोट में लिखना? पहली बात लिखना है क्रिप्स प्रस्ताव को भारतीयों द्वारा अस्वीकार किया गया। अस्वीकार किया गया। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो रही होगी अब तक। अच्छा, क्यों अस्वीकार क्यों किया गया? तो अस्वीकार इसलिए किया गया क्योंकि क्या लिखा गया है? क्योंकि इस प्रस्ताव में मंत्रिमंडल की वास्तविक, क्या लिखे? वास्तविक मंत्रिमंडल की वास्तविक रूप नहीं था कि मंत्रिमंडल कैसा बनेगा। इसीलिए क्या कर दिया गया था? संविधान क्या नाम है, प्रस्ताव को वापस अर्थात फेल कर दिया गया। ठीक है। हालांकि ये फेल कब किया गया, बहुत ध्यान से ये प्रश्न है आपसे, बहुत जबरदस्त है कि हो सकता है कि आपसे पूछे प्रश्न कि भारतीय क्या नाम है क्रिप्स विषय भारत में आया 23 मार्च 1942 को आया, लेकिन ये क्रिप्स प्रस्ताव कब फेल किया गया? तो आप कहेंगे कि 22 अक्टूबर 1942 को। कब किया गया? दूसरी बातें लिखा जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव 22 अप्रैल, क्या तारीख को? 22 अप्रैल 1942 को वापस कर दिया गया। क्या कर दिया? वापस कर दिया गया। हुआ क्लियर कि नहीं? बिल्कुल हो रहा होगा क्लियर। तो प्रस्ताव आया कब?
23 मार्च। पास कब किया, फेल कब कर दिया गया, समझ में आया, उसी दिन कर दिया गया। लेकिन वापस घर कब गया, अर्थात ब्रिटेन कब गया, तो कहेंगे कि वो चला गया 22 अप्रैल 2000, अरे सॉरी 22 अप्रैल 1942 को। असल बात है कि 2000 चल रहा है, इसलिए बार बार दिमाग पे आ रहा है। आर्डर दिया हूँ चमड़ी का मतलब प्लास्टिक का जीभ लगाने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रस्ताव फेल कब हुआ, मतलब वापस कब गया, तो 22 अप्रैल 1942 को वापस कर दिया गया, राइट। ये आपने बात को समझ लिए। अब जरा ये बात समझिए कि ये क्रिप्स प्रस्ताव भारत पे आया फिर गया, और आया क्यों, आया क्यों, गया तो आपको बता दिए, लेकिन आया क्यों, इसकी भी थोड़ी सी बात को और समझ ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ी बातें और समझिए तो और बहुत अच्छा रहेगा। दरअसल बात है, आप सभी लोग ये जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध, आप कहेंगे सर 1939 से शुरू हुआ, 39 में शुरू हुआ, और कब गया, तो कहेंगे 1945 तक गया। कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि 6 वर्ष लग गए। क्या लगा, ये क्या लगा, 6 वर्ष लग गए। अब ये जो द्वितीय वर्ष चला, ये दो गुटों के बीच का था। एक तरफ थी जर्मनी, एक तरफ थी जर्मनी और इटली, जापान, जापान हुआ क्लियर कि नहीं हुआ। एक तरफ मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, अच्छा मित्र राष्ट्र में कौन कौन कहेंगे, यूएसए, यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा सोवियत संघ, सोवियत, सोवियत संघ, इसे कभी कहा जाता था यूएसएसआर, है कि नहीं है। और एक है आपका ब्रिटेन, ब्रिटेन। चौथे नंबर पे क्या है, तो कहेंगे कि चीन भी था इधर। कौन था, चीन भी था। कुल मिलाकर के अब दो ऐसे गुटों से युद्ध चल रहा था, युद्ध चला तो ठीक है, लेकिन इससे कहा गया, आप इस ब्रिटेन से कहा जा रहा था कि आप भारतीयों को इस युद्ध में उतारिए, वरना समस्या हो जाएगी, वरना क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। इस पे दबाव पड़ रहा था, किन पे, इनका दबाव यहाँ था, इनका दबाव यहाँ था, इनका और इनका भी दबाव था, कुल मिलाकर के इन सभी का दबाव था। बीच में बाबू हुआ यूं, जापान क्या हुआ था कि आप देखेंगे कि दिसंबर के महीने, दिसंबर 1941 को जो है कि जापान इस युद्ध में शामिल हुआ, जापान क्या हुआ, शामिल हो गया। अब जैसे ही जापान शामिल हुआ, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, जैसे ही जापान यहाँ पे शामिल हो जाए होगा, वैसे ही इस लड़ाई का जो परिणाम है, थोड़ा सा परिवर्तन नजर होता जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अब मित्र राष्ट्र की हार दिखाई देने लगेगी, मित्र राष्ट्र की हार दिखाई देने लगेंगे। देखिए ये रहा विश्व का नक्शा सर, ये रहा आपका क्या नाम है, विश्व का नक्शा। और आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, ये विश्व का मैप है, और इस विश्व के मैप के ये साइड जो हमारा यहाँ इंडिया दिखाई दे रहा है, भारत दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं दक्षिणी एशिया। क्या कहते हैं इसे, क्योंकि दक्षिणी एशिया की बातें करेंगे तो ये इलाका आप ले लेंगे दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आ जाता है, दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आ जाता है। अब जैसे ही जैसे ही इस एरिया पे मित्र राष्ट्र ने क्या कहा, जैसे ही इस एरिया पे जापान ने आक्रमण कर दिया, यहाँ पे समस्या बिगड़ गई। और समस्या यह बिगड़ गई, तो पहले क्या किया उसने, मलाया को कब्जा किया, सिंगापुर को कब्जा कर लिया, मलेशिया को कब्जा कर लिया, और बाद में बर्मा को भी कब्जा कर लिया। दिमाग खराब हो गया। आइए आपको समझाएं पूरा डिटेल, उसके बाद हम बात करेंगे, है ना। आइए आपको समझाएं डिटेल में, फिर इसके बाद हम लोग बातें करेंगे। चलिए, तो दिसंबर 1941 में जैसे ही जापान आया, और जापान के आने की वजह से हुआ यूं, भारत में हुआ यूं, किसने, मलाया, मलाया, सिंगापुर, क्या कहें हमने, सिंगापुर, मलाया, सिंगापुर, बर्मा, बर्मा जैसे, बर्मा जैसी जगहों पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और साथ में जो बर्मा के एक रंगून नाम का स्थान है, क्या है, रंगून, रंगून पर 8 अप्रैल, क्या बोलेंगे, 8 सॉरी 8
8 मार्च 1941 को क्या कर दिया गया? कब्जा 142 में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया गया। और जैसे ही रंगून पर कब्जा हो गया, अब मित्र राष्ट्र की हालत पंचर, दिमाग खराब कि अब क्या करेंगे? वैसे ही ब्रिटेन पे इन लोगों का दबाव पड़ने लगा, और दबाव पड़ने के बाद यहाँ का राजा कौन था, यानी कि प्रधानमंत्री कौन था? तो कहें कि विंस्टन चर्चिल था। तो विंस्टन चर्चिल पे सभी लोगों ने दबाव डाला कि आप भारतीयों को इस युद्ध में उतारिए। तो विंस्टन चर्चिल ने किया क्या? क्या हुआ था रंगून पे? ठीक है, कब्जा हो जाने के बाद क्या हुआ? कब्जा हो जाने के बाद क्या हुआ? हो जाने के बाद अब उधर ब्रिटेन में जानते हैं क्या है? ब्रिटेन के पीएम क्या नाम है? ब्रिटेन के पीएम विस्टन 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 चर्चिल। क्या नाम उनका है? विस्टन चर्चिल। बहुत ही खतरनाक आदमी है, ठीक है ना? विस्टन चर्चिल ने 11, ध्यान रखिएगा डेट को, 11 मार्च 1942 को भारत के लिए क्रिप्स मिशन रवाना किया। क्या किया उसने? क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया? रवाना किया। मतलब क्रिप्स मिशन को क्या है? भारत भेजा, ठीक है ना? अब भारत भेजा कब? तो कब भेजा? 8 मार्च 1942 को भारत भेजेगा, और जा करके 23 मार्च, क्या तारीख को भाई? 23 मार्च, हालांकि वो 22 का दिन आ जाता है। 22 मार्च 1942 को नई दिल्ली, मतलब भारत में नई दिल्ली पहुंचा। कहां पहुंचा? नई दिल्ली पहुंचा। और याद रखिए 23 तारीख का दिन, 23 मार्च 1942 को दिल्ली, क्या है? दिल्ली में निम्न लोगों से क्या किया? हमने कहा कि लोगों के सामने अपना प्रस्ताव रखा, ठीक है? अब जब ठीक है, और ये इस प्रकार से आपने पढ़ लिया कि कैसे प्रस्ताव रखा गया, कैसे कैसे प्रस्ताव क्या हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। क्या मिलेंगे? वो मिलेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन को लेकर के। आज की क्लास थैंक यू, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू, ओके, बाय बाय।